मैं अभी जापान में हूँ और जापान के एक बहुत ही अच्छी रिसर्च लेबोरेटरी जो जिसका कि नाम रिकेन है, वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं जापान में आया तो फिर मुझे एक टर्म पता चला, सोसाइटी 5.0, जो कि मेरे लिए बहुत ही नया था। आप लोग सब जानते होंगे कि जापान एक टेक्निकली बहुत ही एडवांस कंट्री है, बट देयर आर डिफरेंट इशूज इन जापान ऑल्सो। तो इन लोगों ने एक दिया सोसाइटी 5.0, जिसके तहत कि हमारे जो इशूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। आप लोग जैसे जानते हैं कि इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान चल रहा है। जर्मनी में टेक्नोलॉजी 4.0 में टेक्नोलॉजी को ऑटोमेशन करना, उसको और एडवांस करना है, उस पर काम चल रहा है। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी मिशन विजन है, उसको फुलफिल करने के लिए उस पर कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आईओटी का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें क्या हुआ कि सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ विद टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पे कि हमारा जीवन में टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सके। पर आते हैं सोसाइटी 5.0 क्या है। तो बिफोर गोइंग टू सोसाइटी 5.0, आप नीचे देखिए कि ये डायग्राम बना हुआ, आप लोग मेरा कर्सर देख पा रहे हैं? यस यस। ओके। तो सोसाइटी जो हमारा फॉर्म हुआ है कि पहले हम लोग रहते थे कि हंटिंग करते थे, जैसा कि हम लोग बुक में पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग ये आप देख सकते हैं कि लगभग 80,000 साल पहले हम लोग हंटिंग या ये सब करते थे। उसके बाद हम लोग गांव गांव बसने लगे, सोसाइटी फॉर्म होने लगी, जहाँ पे हम लोग घर बनाने लगे। उसके बाद आप देखते हैं 1500 से 2000 शताब्दी के बीच हम लोग में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। बेसिकली वेस्टर्न कल्चर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब वेस्टर्न थ्योरी है कि उसमें मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होने लगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर एनर्जी प्रोडक्शन, लोग फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होने लगे। वहाँ पे नॉट ओनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ बट ऑल्सो सोशल रेवोल्यूशन हुआ, जैसे कि वुमेन राइट्स, मैन राइट्स, इन सब का जो मेनली जो पीक हुआ इसी दौरान हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 20 से 21वीं शताब्दी की ओर, जो कि अभी हम लोग हैं, ये है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसको कि हम लोग नाम दिए हैं सोसाइटी 4.0। कोई इसको बोलता है टेक्नोलॉजी 4.0, जिसमें क्या है कि अगेन हमारा मशीन है या फिर सेंसर्स हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ चीज हैं। इसमें मोर लाइक इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत फास्ट है। हम लोग एक दूसरे से अभी भी हम लोग सोसाइटी 4.0 और टेक्नोलॉजी 4.0 के चलते ही जूम पे हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। हम जापान में बैठे हैं, आप लोग इंडिया में हैं या वर्ल्ड के अलग अलग कोने में हैं, फिर भी हम लोग बात कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? एक सोसाइटी 4.0 में क्या है कि सेंसर, डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। Those who don't know about AI or other things, they can ask me later, or like I can give you very brief idea what is AI, artificial intelligence क्या होगा, जहाँ की मशीन जो है खुद ब खुद निर्णय करेगा कि उसे क्या करना है। तो अभी तक क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो मनुष्य के हाथ में है, कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन सोसाइटी 5.0 में जब सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मशीन और ह्यूमन का होगा, तो उसमें क्या होगा कि मशीन ही निर्णय करेगी कि अगला स्टेप क्या होगा, और जिसमें ऑफ कोर्स हम लोग का रोल ही होगा कि हम लोग कहाँ पे उसको एक कट ऑफ लिमिट दें कि इसके आगे वो मशीन निर्णय नहीं, हम लोग ह्यूमन करें। तो ये हुआ रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी 5.0, जिसको कि हम लोग नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। इसके 4 की एलिमेंट्स हैं। पहला जो मेजर एलिमेंट्स है आईओटी, दूसरा बिग डेटा, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चौथा रोबोटिक्स। इसमें हम 2 की एलिमेंट्स हुआ आईओटी और रोबोटिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आईओटी हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में हम बताएंगे, और रोबोटिक्स जिसको कि नीलेश जी बताएंगे। तो व्हाट इज आईओटी एंड वेयर इज आईओटी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर है कि इट्स एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, इनमें क्या होता है आईओटी में कि फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि डिवाइस हुआ, व्हीकल हुआ, बिल्डिंग्स हुआ, इन सब में बहुत सारे इम्बेड इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर्स, जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा और नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। कि हमें पता चलता है कि मान लीजिए कोई थर्मल सेंसर हुआ, यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, यूजिंग दैट सेंसर, कि मुझे वहाँ का तापमान क्या है ये पता चलता है, और उसके द्वारा हम कुछ डिसीजन अगला ले सकते हैं कि हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, और वो हम कहीं भी बैठे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जापान में हैं और हमारे गांव में कोई यदि मशीन चल रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है वो हम पता कर सकते हैं। एक और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक वियरेबल डिवाइस जो हम लोग 15-20 साल पहले हमारे दादाजी पहनते थे, उसमें बस घड़ी होता था,
वो बस चाबी देने पे चलता था या बैटरी पे चलता था, और हार्डली वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उससे मुझे मिलता था, उसे डेट और कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, ये पता चलता था। लेकिन आजकल का जो वियरेबल डिवाइस है, जो कि बहुत एडवांस हो चुका है, वो आपके आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कितना परसेंटेज है ये बता सकता है, ऑक्सीजन की क्या मात्रा है ये बता सकता है, आप में कोई डिजीज है ये बता सकता है, आपके हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है, इसको स्टोर करता है। तो एक डिवाइस से हम लोग अनगिनत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अदर थिंग, यदि कोई पेशेंट है, बीमार पड़ गया, तो आईओटी में ऐसे ऐसे डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग आईओटी सेंसर्स और इन सब के द्वारा, कि कोई बाहर बैठा आदमी भी उसको डायग्नोसिस में उसको मदद कर सकता है, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है, क्या चेंजेस उसके बॉडी में आ रहे हैं। आजकल घर में भी स्मार्ट डिवाइसेस आ चुके हैं, जैसे फ्रिज में है, उसमें आपको डेट, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन पता चलेगा। ये सब संभव है ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, जो कि डिफरेंट सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं, ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, और ये सब कनेक्टेड हैं थ्रू नेटवर्क। जब हम आईओटी सेंसर्स और ये कहाँ पे कौन से एरिया में कनेक्ट होगा और इसको कैसे कंट्रोल करने की बात करें, और ये देखिए आईओटी जो है हम लोग डिफरेंट एरियाज में यूज कर सकते हैं। आप देखिए टॉप लेफ्ट फिगर यदि आप देखिएगा, तो इसमें हुआ डिजिटल सिग्नल फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, फॉर ऑपरेशन पर्पस, फॉर एनालिसिस, फॉर स्मार्ट व्हीकल्स। इन सब में हम आईओटी सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। और अभी का जो हमारा मार्केट शेयर है, सेंसर्स एंड देयर मार्केट शेयर यदि आप देखिए, तो वाइब्रेशन सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेंसर्स आपको देखे हैं उसके मार्केट शेयर भी रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। ये मैं डाटा बाहर से लिया हूँ। तो ये सब सेंसर्स का हम यूज कर सकते हैं एंड वी कैन फुलफिल आवर नीड। मेनली इन सब सेंसर्स को हम लोग कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर या एफपीजीए या मिनी कंप्यूटर जैसे कि रास्पबेरी पाई हुआ, इसका यूज करते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आर्डिनो, जो कि कपल ऑफ डॉलर में मिल जाते हैं, $4-5 में मिल जाएंगे आपको। और उससे क्या हुआ कि हम बहुत सारे डिवाइसेस को वी कैन गिव इंफॉर्मेशन कि हमारा क्या रिक्वायरमेंट क्या है, कितना टेम्परेचर, कब कब क्या है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टोर इट ऑल्सो। और ये एक मिनी कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि हम लोग वन एट ए टाइम ओनली वन डाटा वी कैन प्रोसेस, लाइक वन इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोसीड। लेकिन मिनी कंप्यूटर के द्वारा क्या हो, जैसे रास्पबेरी पाई एक एग्जांपल हुआ, एक छोटा सा कंप्यूटर है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे मशीन को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये अदर एग्जांपल्स हुआ कि कहाँ पे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ लाइटिंग में, फिर ट्रांसपोर्टेशन में, विंड टरबाइन में यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर में, डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि डिफरेंट सेंसर्स को यूज करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हुआ कि हम लोग एक स्कूल का ही एग्जाम्पल लिया और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिवाइसेस हैं हमें कैसे मदद करेंगे। तो एक स्मार्ट स्कूल की हम कल्पना करते हैं जहाँ पे क्या हो कि स्टूडेंट है वो डिवाइसेस के द्वारा, जो कि ई बुक यूज करेगा, उसके पास नोटबुक जो होते हैं, जो हम ट्रेडिशनल बुक कैरी करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। जब वो स्कूल में इंटर करेगा तो उसकी आईडी ऑलरेडी रीड हो जाएगी, उसका प्रेजेंस पता चल जाएगा, कब वो आता है, कब वो जाता है। टीचर्स उसको ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। पूरा सिस्टम जो होगा वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होगा। और एक ही, मान लीजिए कोई दिल्ली में बैठा हुआ बंदा कोई बहुत सारे गाँव में स्कूल को चला सकता है। एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता है। और ये सब सारा संभव कैसे हो पाया कि यदि सारा ये सेंसर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स हैं, ये मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, ये सब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, जहाँ पे कि हमारा हेल्थ जो है मॉनिटरिंग कैसे हो। लोग सब जानते हैं कि जापान एक बूढ़ा होता हुआ कंट्री है और वहाँ पे क्या होता है कि उनको बहुत सारे मैन पावर की जरूरत है कि इनके जो बूढ़े लोग हैं उनका हेल्थ अच्छा रह सके। तो लोग तो कम हैं, तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे सेंसर्स यूज करते हैं कि इसको कब आना है, कहाँ जाना है। व्हील चेयर में भी इतने ऑटोमेटेड सेंसर्स लगे होते हैं कि लाइक इवन आई वाज शॉक्ड एट द बिगनिंग। उनका रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें उनको रियल टाइम, और ये सारा इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि खुद डिसीजन करेगा कि इनको कब डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है, फिर डॉक्टर
बेस्ड ऑन द डाटा दे कैन डिसाइड एंड दे कैन विजिट द पेशेंट। तो ये सब हेल्थ सेक्टर में ये बहुत ही ज़्यादा रेजुविनेट करने जा रहा है ये एरिया, और ये जापान का ड्रीम है। आप एनर्जी स्टोरेज और इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोसाइटी 5.0 कैसे बनाएं और उसमें आईओटी के डिवाइसेस का कैसे यूज हो सके। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट सेंसर्स का यूज करके हम लोग एक्चुअल प्रेडिक्शन ऑफ वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन करके हम लोग एनालाइज करके बता सकते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज की जरूरत हो सकती है, कहाँ पावर कट हो सकता है, हवा की रफ्तार क्या होगी, उससे बचने के लिए क्या करें, या फिर जब रात हो रहा है तो फिर लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, दिन हो रहा है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। ये सब कुछ कुछ सेंसर से आप लोग भी भली भांति वाकिफ ही होंगे। एंड गाइज डोंट माइंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, मैं तो हिंदी में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। अगेन अबाउट द मोबिलिटी, यदि हम लोग बात करें कि कहीं बाहर जाना, तो आजकल क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे गाड़ी बन रहे हैं जिसमें कि ड्राइवरलेस कार की कल्पना की जा रही है, और गूगल और ऐसे गूगल या फिर कौन है, ऐसी कुछ कंपनी जिस पे काम भी कर रही है, निशान मोटर भी कर रही है, होंडा भी कर रही है। ये सब चीजें इसमें ड्राइवर की जरूरत ना हो, गाड़ी खुद ब खुद चले। तो क्या होगा कि जब गाड़ी चलेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि आपको वेदर चेंज होगा, बारिश हो सकती है, कोई बिल्ली आ जाए गाड़ी के आगे। तो उन सब जो डिसीजंस जो होंगे, ऐसे ऐसे घटनाएं होगी, उसको ओवरकम कैसे करें। कोई दूसरी कार बगल में आ गई तो हिट ना कर दे, तो कोलिजन को कैसे अवॉइड करें। तो इन सब के लिए क्या होगा कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ आईओटी सेंसर्स की, मतलब बहुत सारे सेंसर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें गाड़ी को खुद ब खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि एट ए टाइम जब हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर रफ्तार से चल रही हो तो हम लोग कैसा डिसीजन लें, क्या करें कि वो दुर्घटना ना हो, या फिर कब ब्रेक लगाएं, कब नहीं लगाएं। तो इन सब पे भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए गाड़ी खुद ब खुद डिसीजन लेगी। अगेन जब आते हैं सेफ्टी में, तो फिर ऑलरेडी हम अभी पिछले बोले मोबिलिटी में एग्जांपल दिए कि यदि गाड़ी 100 की रफ्तार चल रही, कोई कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, तो कब ब्रेक मारना है, कब नहीं मारना है। तो इन सब में सेफ्टी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारा आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब का है। एक स्मार्ट इंडस्ट्री की जब कल्पना करते हैं, कब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, कब कम करना है, हमें यदि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है और ह्यूमन नहीं है, तो रोबोट का यूटिलाइजेशन करके या रात दिन काम करके, तो ये सब हम स्मार्ट इंडस्ट्री के द्वारा कर सकते हैं। जस्ट फॉर द हेल्थ बेनिफिट, बहुत लोगों को कोई कोई फूड से एलर्जी होता है, उसको खाएंगे। मेरी एक दोस्त है, उसको यहाँ जापान में एक मछली है, उससे एलर्जी है, बहुत ज़्यादा है। तो उस फूड को वो अवॉइड करे, होता है ना कि अननोइंगली भी ना खाए। तो ऐसे सेंसर्स बने हो सकते हैं कि इसको कि हम बस स्कैन करें, पता चल जाए कि ये चीज है, इसमें मिला हुआ है क्यूआर कोड के द्वारा, और देन वी कैन डिसाइड, और हमारा मशीन ही बोले कि नहीं तुमको इससे प्रॉब्लम है, ये तुम मत खाओ। तो ये सब चीजों को भी हम लोग कर सकते हैं। फिर फूड मैनेजमेंट में भी हम कर सकते हैं कि जैसे कि कुछ कुछ फूड की जरूरत बिहार में हो और उसका प्रोडक्शन बिहार में ज्यादा होता है, जैसे आम का है, ये आम का प्रोडक्शन बिहार में ज्यादा होता है, जापान में ना के बराबर है। तो उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम कैसे इन सब सेंसर्स का यूज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हुए, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इन सब एरियाज में हम आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का यूज कर सकते हैं। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे स्टेटस क्या है। करंटली जो है अराउंड 7.6 बिलियन डिवाइसेस जो हैं आईओटी के, वो वेल कनेक्टेड हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। और एक एस्टिमेटेड है कि 2030 तक अराउंड 24 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड जॉब मार्केट है अराउंड 1.5 ट्रिलियन है टिल 2030। तो इतने सारे डिवाइसेस, इतना बड़ा मार्केट, तो इसके अपॉर्चुनिटीज भी हैं और थ्रेट भी हैं। अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग एरिया है, लेकिन जब नंबर ऑफ डिवाइसेस जब बढ़ेंगे और इसके जब फंक्शंस बढ़ जाएंगे, मेडिकल के, मीडिया के क्षेत्र में, मेडिकल में, ग्रिड मैनेजमेंट में, कनेक्टिविटी में, लाइटिंग में, तो बहुत सारे थ्रेट्स भी आएंगे। तो उसके लिए क्या क्या अभी करंटली क्या स्टेटस है, हम उसके बारे में बताएंगे कि व्हाई वी आर कंसर्न अबाउट आईओटी। जब बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाएंगे और उसको एसेस करना, वो थोड़ा सा उसकी मैनेजमेंट वल्नरेबल भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट,
ये डिवाइसेस जो हैं कि बहुत ही पोर्टेबल हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा डिवाइसेस नहीं है। इट्स लाइक जस्ट फिंगर टिप पे भी आ जाएंगे, बहुत सारे से इतने छोटे डिवाइसेस हैं। तो ये सब जो डिवाइसेस हैं, इसको मैनेजमेंट, इसके सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट, इट कैन poses some additional threat like some attack, virus attack from outside। ये सब चीजें हैं। इसके लिए हमें डिफरेंट पॉलिसीज बनाने की जरूरत होगी, या कोडिंग एरर्स भी हो सकते हैं, या मतलब ये सब बहुत सारे एरियाज हैं इस पे कि हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, एक स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत है, अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब एरियाज में हमें भी रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड एरियाज है जहाँ पे कि हम लोग अपने फील्ड को रिसर्च के द्वारा, पॉलिसीज के द्वारा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया कि इफ मिसअंडरस्टूड, यदि इसको गलत तरीके से लिया जाए तो आईओटी बहुत ज़्यादा रिस्क भी पोज करता है हमारे डाटा प्राइवेसी पे और हमारे सेफ्टी पे। बट इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, जिससे कि जैसे कि कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, बातचीत करने का तौर तरीका, फिर हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएगी। थ्रेट को यदि हम प्रॉब्लम माने तो उसको सॉल्व करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है और लोगों को वर्क करना चाहिए, लोगों को, यंगस्टर्स को आने चाहिए। बहुत कॉस्टली एरिया भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलॉट ऑफ मनी की ज़रूरत है। तो आज का मेरा प्रेजेंटेशन यही है। किन्हीं को और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछें। Neeraj Sharma this side. I have a question. Yes, please go ahead. Sir, if you can just talk about like uses of IoT in the field of education, and especially with the change after COVID, like post-COVID, if we talk. So going ahead, like things will be moving online, and education EdTech is one of the primary section which is going to be hit out of it. So if you can throw some light, how it can be used to make it better, IoTs. So already आपका नाम नीरज हुआ, right? Yeah, that's right. Yes. So Neeraj, already I have given some recommendation, such as we need better policies, how to minimize the threats, and also like we need proper software and avoid the management of the code, proper devices, such kind of things is required. And probably I will look Nilesh ji advice on that, because he may give more light on that. Sure, thank you. So just one more clarification. So IoTs act as data collectors, which can be used further by artificial intelligence systems, and based on that, decision taking can be done, right? So IoTs are basically data collectors only, right? Definitely, it's just a medium through which data is being transferred from one from sensors to some other devices. It's just a medium. IoT is just Internet of Things. It just provides the connectivity between two devices. Okay, got it. Thank you. Okay, thank you. अब लास्ट में भी हम लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं लोग। अब अगला प्रेजेंटेशन होगा नितेश सर का, उसके बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा और हम लोग विनर डिसाइड करेंगे लोग। बिकॉज आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, अब नितेश सर शेयर करेंगे। ओके अभिषेक, थैंक यू। इज इट ओके नाउ? यस, नितेश सर शेयर कीजिए। Is it visible to everyone? Yes, please फुल स्क्रीन कर दीजिएगा तो और बेटर रहेगा। Okay. F5 से शायद होता है। Yes, okay. Yeah, hello everyone. This is Nitesh Kumar. So अभी जो मतलब
रंजन जी ने, विकास जी ने बताया अभी जो IoT के बारे में बताया, that was a very brief. Okay. So maybe in the next session, which will be done sometime or the later, I'll try to go deeper into it. माफ कीजिएगा। तो मतलब अभी जो उन्होंने बताया काफी ब्रीफ में था, तो अब इनके थोड़ा डेप्थ में हम जाना चाहेंगे, मतलब लेकिन वो IoT का सेशन हम थोड़ा बाद में लेंगे कि भाई डेटा कलेक्शन कैसे होता है, कैसे कैसे लेयर्स में डेटा जाते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ से फॉलो होता है, ठीक है, इस मीडियम से दूसरे मीडियम पे डेटा कैसे जाता है, क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह, मतलब अगर टेक्निकली उसको डील करना है तो उसको मैं नेक्स्ट, मतलब आगे जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम रोबोटिक्स पे फोकस कर रहे हैं, ये टॉपिक वही था, तो हम लोग रोबोटिक्स पे अभी लेके चलेंगे। तो रोबोटिक्स और अभी जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है। रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम क्या है, एक रोबोटिक्स का पार्ट है। तो मतलब these are the very, मतलब रोबोटिक एम्बेडेड सिस्टम और IoT आर द मस्ट कॉइनिंग थिंग्स टुडे, आजकल जो बहुत प्रचलित है और ये काफी ज्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है। टुडे आज के डेट में क्या है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज नॉट एन ऑप्शन बट अ कंपल्शन। अभी जो टेक्नोलॉजी जिस रेट से बदल रही है और जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे लिए मतलब ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना एक तरह का एक कंपल्शन हो गया है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन है कि नहीं भाई हम ये छोड़ देते हैं, इसके बिना भी काम चल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कंपल्शन है कि नहीं, आपको अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको ये सीखना ही होगा और ये करना ही होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे स्मार्टफोन का ले लीजिए या नेट बैंकिंग ले लीजिए या फिर फोन पेमेंट ले लीजिए आज के डेट में, या फिर और भी चीजें जो मोबाइल से आप डील कर रहे हैं। पहले मतलब जो हम लोग स्मार्टफोन में कर रहे हैं, आज के डेट में ऐसा हो गया कि अगर आप कहीं जाइएगा पेमेंट करने तो कोई डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट, मतलब एनालॉग पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक यहाँ पे मॉल में गया था, सो इवन तो मेरे पास कैश था, बट आफ्टर परचेजिंग ही टोल्ड मी नहीं, हम लोग कैश नहीं ले रहे हैं, आप ऐसा कीजिए मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इसके बाद वहां से स्कैन कीजिए, उसी के थ्रू पेमेंट कीजिए। तो मतलब ऐसा है कि आप अगर आपको फिलहाल आगे के कंट्री में जीना है तो आपको टेक्नोलॉजी सीखना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा, ये कंपल्सन हो गया है। और अब कोविड के एंड ड्यू टू कोविड-19 हैज पुश्ड इट लिटिल फर्दर। तो जब कोविड-19 अभी जो आया है तो इसके चलते और ये मतलब कंपल्सन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी जानना होगा, समझना होगा, और अगर उस फील्ड में अगर काम कर पाए तो वेल एंड गुड, सो दैट यू कैन सिक्योर योर फ्यूचर, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर नाउ। कोविड-19 has changed the people's mind towards technology। अभी जो हुआ है सिचुएशन, इसके चलते काफी चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के। अभी टेक्नोलॉजी वी आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, और अभी फिलहाल जो मतलब सिचुएशन है और जो आगे होने वाला है, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी तो इनफैक्ट डोमिनेट कर ही रहा था चीजों को, बट अभी इस कोविड के चक्कर में ऐसा हो गया है कि पीपल आर मतलब दे हैव अंडरस्टूड कि भाई कितना इंपॉर्टेंस लाइफ में ला रहा था और इससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसे था, पहले से पता था लोगों को, बट दे वर नॉट रियलाइजिंग इट बिकॉज दे वर नॉट यूजिंग इट। लेकिन अभी जब कंपल्शन हुआ है तो अभी आदमी को समझ में आया है कि हाँ ये कितना यूजफुल है, और इसके मतलब किसी से फिजिकली मीटिंग किए बगैर भी काम किया जा सकता है, वो अभी ये मतलब सिखाया गया इन चीजों को। तो अब टेक्नोलॉजी इस तरह से ये पुश कर रहा है। There will be a massive boom in the field of IoT and robotics in the coming year, because अब जो एक तो पहले से ये सिचुएशन चेंजेस हो ही रही थी, लेकिन अब जो ये कोविड सिखा चुका है, इसके चक्कर में अब ये होगा कि IoT, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, AI में अब पूरा ज्यादा ही कंपल्शन मतलब बूम होगा, बिकॉज पीपल हैव टेस्टेड इट, इनका स्वाद उन लोग चख चुके हैं कि भाई इससे इतना फायदा हो रहा है, कहीं गए बगैर काम हो जा रहा है हमारा, घर में बैठे हो जा रहा है। तो ये अब मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स और IoT को काफी ज्यादा मतलब बूस्टअप करने वाला है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्लंज इनटू दिस फील्ड। आप अपने आप को जंप कीजिए और इसके बारे में जानिए और सीखिए, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। अभी इंडिया के सिचुएशन देखा जाए तो हम इंडिया में हमेशा मतलब क्या कहते हैं, एक 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए थे हर साल। यहाँ पे 1.5 मिलियन इंजीनियर्स निकलते हैं, बट ओनली 10 to 50% आर द रियल इंजीनियर, जो मतलब प्रैक्टिकली इंजीनियर्स होते हैं। रेस्ट ऑफ देम आर डिग्री होल्डर्स, जिनके पास सिर्फ डिग्री होती है, कोई इंजीनियर्स नहीं होते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जो मतलब पहले से काम कर रहा है, समझ रहा है, एक होता है कि मतलब चलो कुछ नहीं कर रहा है, सब बोल रहा है चलो इंजीनियरिंग लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो वो वैसे कोई इंजीनियरिंग कर लेते हैं। एक होता है जो पैशन से करता है, उसको पहले से उसको इंटरेस्ट होता है उस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो पहले से अपने आप को अपडेट करता जाता है, और देन व्हेन ही गोज टू द कॉलेज और व्हाटएवर इट माइट बी, by the time he starts doing the real practical things, and then when he comes out, जब वो बाहर आता है, then he knows a lot about the technology, वो बहुत कुछ जान चुका होता है, then वो क्या आगे चल के रियल इंजीनियर्स के काम करते हैं, और जो बाकी डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन हो जाता है। तो अगर आप अभी इंजीनियरिंग अभी स्कूल्स में हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में है और आप बाहर जाने वाले हैं, then you have to think it before that you have to become a real engineer और या फिर डिग्री होल्डर होना है आपको, ये आपको समझना होगा। ये एक छोटा सा डेटा था जो मतलब लोकल न्यूज़पेपर से लिया गया था, ठीक है। ये मतलब ऑफिशियल, मतलब आपको अगर सर्च कीजिए तो अच्छा डेटा भी मिल जाएगा कि 95% 94% जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो मतलब जॉब के लायक ही नहीं है। और ये मतलब हम नहीं कर रहे, मतलब बहुत बड़े, मतलब जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मतलब अभी रिसेंट में आया था कि आनंद महिंद्रा ने कहा था या फिर और भी बड़े बड़े लोगों ने कहा कि बिकॉज नौकरी के काबिल नहीं है देश के 80% इंजीनियर। अब इंजीनियरिंग तो कर ले रहे हैं भाई, पैसे लगा के सब कोई इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल कर ले रहा है, बट लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वो मतलब काम करने के लायक ही नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज उस पर नहीं जा रहा है, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है, समझ रहा है, एग्जाम पास करके निकल जा रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि मतलब जो एग्जैक्टली मार्केट को चाहिए वो मार्केट को कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, और इसके चक्कर में उनकी प्रॉब्लम हो रही है। तो 80% मतलब अभी भी ऐसा चल रहा है। 80 क्या मतलब आज तो सीन ये है कि इवन फ्रॉम द IITs जिस जो पास आउट हो जा रहे हैं उनको भी मतलब प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कैच हो गया है आज के डेट में। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो सोचना पड़ेगा। So what do happen to this 80% engineers who just have a degree? तो आगे ये होता क्या है भाई? पास तो इतना लोग कर ही रहा है, निकल रहा है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या फिर एमटेक कर रहे हैं, तो आगे ये 80% लोग कर क्या रहे हैं भाई? So these engineers, when rejected by the MNCs, engineering group of companies, start looking for their career in banking, call center, RRB, SSC, even taxi driver, technical support. तो अब वो क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद ये सब मतलब ये सब माइनस फील्ड में जा रहे हैं, जिसके लिए एक नॉर्मल सा ग्रेजुएशन डिग्री सफिशिएंट होता है। Why this is happening and what to do? अब ये जो प्रेजेंट सीन चल रहा है कि भाई इतना पैसा खर्च करके, इतना समय लगा करके आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद फाइनली आप लैंड अप कहीं और कर जा रहे हैं। आप सोचे तो कुछ और थे, लेकिन भाई अब जॉब मार्केट इतना सेंसिटिव हो चुका है मतलब टेक्निकल चीज को लेकर के कि अब वहां पे आपको मतलब जब तक आप कुछ जानिएगा नहीं अच्छा ढंग का तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हो क्यों रहा है भाई, इतनी बड़ी गड़बड़ हो क्यों रही है? तो ये प्रॉपर्ली रीजन है, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। आवर एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट बीन एबल टू कोप अप और मैच इटसेल्फ विद द प्रेजेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है, आप देखिए जैसे कि एंड्रॉइड का वर्जन को देख लीजिए। एंड्रॉइड 4 कब था और एंड्रॉइड अभी हम लोग शायद 11-12 को चले गए हैं। मतलब ये मैसिव चेंजेस जो है मतलब 2 से 3 साल में, 3 से 4 साल में हो गया। मतलब एक हर 6 महीने में एक एंड्रॉइड का नया वर्जन आ जा रहा है। इतनी बड़ी चेंजेस मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब अभी जूम का कोई नाम नहीं था, लेकिन अभी देखिए अभी क्या हुआ, जैसे रिसेंट डेवलपमेंट हुआ जूम हर जगह छा गया। आप मतलब सोशल मीडिया सब जगह इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से बैठे कहीं से किसी भी चीज को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक पुराने थॉट्स पे चल रहा है। जो मतलब 40 साल पहले जो करिकुलम बना था, जो चला था, अभी तक उसी को चलाया जा रहा है। अब वो जो चलाया जा रहा है कॉलेज में, स्कूल्स में वही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके चलते प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और लेकिन मार्केट में अब जाते हैं, जब जॉब के लिए जाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो भाई उसको तो करंट चीज चाहिए। वो तो चाहेगा कि भाई मैं उस बंदे को लूं जो मेरा मतलब काम कर जाए। द प्रेजेंट सीन इज दैट the employers are looking for the one who can create something, who are the creator of something, not the consumer. आप अभी जो सीन है वो चाहते हैं कि उनका टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूसर मिले, कोई ऐसा चीज को हायर करें या काम करवाएं या करें जो उनको टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करके दे।
कंज्यूम करने वाले बहुत लोग हैं, उनको उनसे मतलब नहीं पड़ा हुआ है। अभी जो बहुत लोग हैं टिकटॉक यूज कर रहे हैं या फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, गुड एंड फाइन, यूज कर रहे हैं आप लोग, बट हैव यू इवन थॉट ऑफ इट कि वो कैसे हुआ, व्हाट वाज द कोडिंग बिहाइंड, what are the logic behind? If you start looking towards that thing, अगर आप उस फील्ड में सोचना शुरू करें, then your next step will be मतलब how to produce it, तभी आप उस दिशा में बढ़ पाइएगा। The message is very clear. If you want to secure our future in the field of engineering, then we have to give equal importance to practical knowledge, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लैब में बैठ के या खुद से मतलब IoT डिवाइसेस पे या फिर हार्डवेयर लेके काम करके ही होगा, क्यों नहीं होगा। इट्स सिंपल, वो प्रैक्टिकल करना होगा आपको, चाहे आप हम आपको एक मतलब वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको सीखना, आप सीखिए, खुद से कीजिए। until unless you do practical you will not learn। तो अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि कंपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है अब टेक्नोलॉजी के फील्ड में, then you have to give full importance to the practical knowledge। present technology which is ruling the market, अभी जो ये टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर, PCB डिजाइन, सॉफ्टवेयर कोडिंग, IoT, these are the some technologies which are presently leading and dominating the market। रोबोटिक्स के अंदर ये सारे आ जाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स, PCB डिजाइन, सॉफ्टवेयर कोडिंग, IoT। इफ यू कंबाइन ऑल दिस 5 देन यू फॉर्म अ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स कोई अलग सा चीज नहीं है, रोबोटिक्स के अंदर इतने सारे चीजें आती हैं, ये सारी मिलती हैं, तब जाके रोबोटिक्स फॉर्म होता है। काम करो ना, जल्दी काम करो ना। कहीं से नॉइज आ रहा है, आप थोड़ा सा म्यूट कीजिएगा आप, अगर आपके पीछे कोई है तो। हेलो, चलिए माफ कीजिएगा, मैं तो अपना वीडियो ऑन करना भूल गया था। कंटिन्यू। तो हाँ, तो चीजें ये है कि देखिए रोबोटिक्स ऐसा एक सिंगल ब्रांच नहीं है कि मतलब रोबोटिक्स करते हैं, रोबोटिक्स सीखते हैं। रोबोटिक्स सीखने के लिए आपको मतलब ये 4-5 ब्रांच का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम लोग छोटा मोटा रोबोट्स बनाते हैं तो उसमें वो सब चीजें सब कुछ होती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी मात्रा में होती है, तो वो समझ में नहीं आता। लेकिन आप बड़े चीज, बड़ा रोबोट्स या बड़े मशीन बनाने जाइएगा, देन आपको सब रियलाइज होगा कि मतलब दिस ऑल इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग, माइक्रो कंट्रोलर्स का नॉलेज, PCB का नॉलेज, सॉफ्टवेयर कोडिंग, IoT, अगर सब मिलेगा, सब कुछ जुड़ेगा, देन ओनली यू फॉर्म अ प्रॉपर रोबोट। तो रोबोटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज। तो हम क्या करें, जब हम रोबोटिक्स के बारे में, अभी तो सब में थोड़ा पार्ट ही बता पाएंगे। लेटर वी विल गो इन डेप्थ व्हेन वी आर डीलिंग विद द टेकिंग योर क्लासेस, प्रैक्टिकल सेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, तब हम लोग पूरा डेप्थ में जाएंगे एक एक चीज का। 5 मिनट में एक कंक्लूड कीजिएगा, 5-7 मिनट में। अच्छा ठीक है। तो स्कोप ऑफ रोबोटिक्स का स्कोप तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी रोबोट जो है हमारे हर जगह, हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, वॉर फील्ड में है, किचन में है, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिप्लेसिंग ह्यूमन इन देयर वर्क प्लेस। हमारे ऐसा है कि ऑफिस में अब वर्क प्लेस में रोबोट घुस चुके हैं, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी और कम होती जा रही है। It is because of this, the forecast is also made that by the next 20 years, robots will eat up half of the job। अगले 20 साल में हमारे आधा से ज्यादा जॉब रोबोट्स खा जाएंगे, यानी मतलब कि इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। तो ये बेस्ट टाइम है इसको अडॉप्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल था कि रोबोट्स इन होम, these are some of the robots which we use in our home। ये रोबोटिक्स वैक्यूम, तो इसको हम लोग घर में यूज करते हैं क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये सब मतलब पाइप वगैरह का चोक हो जाता है तो इसको यूज करते हैं। ये रोबोटिक्स डॉग है। आजकल बहुत से लोग मतलब ऐसे कि डॉग्स को भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि डॉग्स, अगर जिंदा डॉग को रखिए तो खिलाना पिलाना घुमाना पड़ेगा, तो बट टू सम एक्सटेंट ये रोबोटिक्स डॉग उस तरह का मिमिक्री करता है, उसी तरह का मतलब प्रोग्राम किया हुआ, तो गिव सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो दिस इज हाउ द रोबोट्स हैव एंटर्ड इन आवर होम, मतलब हमने कैसे वो घर में घुसे हुए हैं। रोबोट्स इन एग्रीकल्चर फील्ड, ड्रोन्स तो आप जानते हैं जो पेस्टिसाइड स्प्रे करता है, तो से मतलब पौधा रोपने के लिए मशीन है, एंड एनी गुड मशीन व्हिच हैज गॉट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, PCB, ऑल दोस थिंग्स इज द रोबोट। तो ये सम एग्जांपल जो एग्रीकल्चर में है।
हॉस्पिटल्स में है। अब अभी ऐसा है कि भाई अमेरिका में बैठा बैठा डॉक्टर हमारे मतलब इंडिया में बैठे हुए मरीज का ऑपरेशन कर सकता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रोबोट्स। द विंची इज द रोबोट व्हिच परफॉर्म्स दैट। इवन द रोबोटिक ट्रेनिंग्स आर ऑल ये मतलब ये सब ट्रेनिंग्स इवन मिलिट्री पर्सन्स को दिया जाता है सो दैट इंस्टेंटेनियसली कुछ बना पाए और काम कर पाए। रोबोट्स इन डिफेंस फोर्सेस, यार सम ऑफ द रोबोट्स है जो डिफेंस फोर्सेस यूज करते हैं, जैसे कि ये रोबोट है, ये बॉम्ब डिस्पोजल के लिए यूज होता है। ये एज अ आर्मी इसमें गन माउंटेड है, इसको सीधे फोरफ्रंट पे लगा कर दूर से रिमोट से देखा जाता है और आप एनिमी को शूट कर सकते हैं। ये ड्रोन है जो अभी अनमैन्ड व्हीकल है जिसको सर्विलेंस के लिए यूज किया जा रहा है। ये रोबोटिक्स डॉग अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। कहीं किसी को मतलब कार्गो भेजना होता है रोबोट मिलिट्री में तो इसको इसके थ्रू भेजा जाता है। मतलब वो स्पेस में आप जानते हैं कि हर जगह मतलब अभी यूज हो रहा है। जब अभी रिसेंटली हम लोग मून पे भेजे थे तो वहां भी एक रोबोट भेजे थे। तो कहने का मतलब ये रोबोट्स इन इंडस्ट्रीज देखिए, जैसे कि अभी ड्राइवरलेस कार के बारे में उन्होंने बताया, ये ऑलरेडी कहीं जापान में शुरू हो चुका है कि ये सब सेंसर माउंटेड होते हैं। आप ऐप के थ्रू कार को बुलाते हैं, कार आपके पास आता है, आप उसमें बैठते हैं, डेस्टिनेशन फीड करते हैं, कार आपको वहां तक ले आके छोड़ के आ जाता है। रोबोट्स रेस्टोरेंट्स में यूज हो रहे हैं, डिलीवरी में यूज हो रहे हैं। अब तो इंडिया में भी अभी डीजीसी ने कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया है कि अभी जो जोमेटो स्विगी अब इसको यूज करेंगे डिलीवरी के लिए। ये सम ऑफ द रोबोट्स जो हम लोग अभी डिजाइन किए हैं सब प्रोटोटाइप्स है जो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स लेके कैरी करता है और ये मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को कैरी करके इसको समझाया जाता है। तो ये चीजें थी जो मतलब अभी रोबोट्स को हर जगह डोमिनेट कर रहा है और वो ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि आप सीखें। अब हम लोग क्या करेंगे, वी ऑफर रोबोटिक्स ट्रेनिंग, रोबोट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग फॉर जूनियर्स एंड बडिंग इंजीनियर्स। हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। We help them in making realistic robot and engineering project and electronic projects. We make them prepare for future with practical training and sessions. We conduct regular workshop on robotics and electronics. तो हम लोग अब इन फील्ड में घुसेंगे और आगे के सेशंस में इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको रोबोटिक्स के बारे में, कैसे इसको कोडिंग हो रहा है, कैसे इसमें AI इंटरव्यू हो रहा है, ये सारी चीजों को बताएंगे इन डेप्थ। अभी तक यही था कि ये चीजें अभी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही है और इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है बिकॉज इफ यू वांट टू सिक्योर द फ्यूचर। अनदर थिंग इज लर्निंग इज स्लो एंड कांस्टेंट प्रोसेस। ये बहुत स्लो और कांस्टेंट प्रोसेस है। बिसाइड दिस इज टेक्नोलॉजी इज न्यू, वन हैज टू गिव टाइम एंड अटेंशन एंड आल्सो रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस टू सिक्योर इट्स फ्यूचर। क्लियर है कि भाई इसमें आपको अच्छा फोकस देना पड़ेगा, अच्छा टाइम देना पड़ेगा कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि वो अनदर फील्ड हो जाता है, इसी का पार्ट है। तो एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रोबोटिक एम्बेडेड सिस्टम। आज जो है नियरली 90% एम्बेडेड डोमेन में सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। एग्जांपल में समझिए कि भाई ABS सिस्टम इन आवर कार, जैसे कार में सिंपल सा, कार तो बहुत बड़ा चीज है लेकिन उसमें जो ABS सिस्टम लगा हुआ है वो एक पार्ट है एम्बेडेड सिस्टम का। मतलब वेरियस एम्बेडेड सिस्टम पार्ट्स कंस्टिट्यूट अ मशीन। छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के एक बड़ा सा मशीन क्रिएट करता है। हम छोटे से पार्ट की बात करें जैसे ABS सिस्टम, वो एक पार्ट है। सेट टॉप बॉक्स जो आपके घर में पड़ा है वो एक एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। A pacemaker, security systems, smartphone is a good example where hardware and software both combines, it becomes a part of embedded system. Smart air condition, अब आप टाइमर पे प्रोग्राम करके छोड़ देते हैं, अपने आप को कुछ देर के बाद ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो सारे इनबिल्ट प्रोग्रामिंग किए होते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, जैसे कि अभी आप क्या कहते हैं, स्मार्ट होम का जो अभी जो चला हुआ है, जो काम हो रहा है, इसमें क्या होता है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू एक डेटा देते हैं जो इंटरफेस होता है और फाइनली वहाँ प्रोसेस होके आप लाइट, फैन या कुछ भी ऑन कर पाते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया है कि लैपटॉप या ब्लूटूथ वायर से आप एक डेटा भेजते हैं, वो
जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है वो उसको जैसे यहाँ पे यूज किया है, ब्लूटूथ मॉड्यूल उसको उस सिग्नल को लेता है, वो सिग्नल लेने के बाद फिर माइक्रो कंट्रोलर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर उस ड्राइवर को देता है, ड्राइवर भी फाइनली रिले मॉड्यूल को देता है, फिर देन इट टर्न्स फाइनली फिर वो लाइट बल्ब या फिर आप कुछ और कंट्रोल कर पाते हैं। तो दिस ऑल आर द प्रोसेस कि जैसे कैसे आप एम्बेडेड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पीएल रेडियो बेस्ड है, जैसे कि एफएम रेडियो, आजकल एफएम रेडियो देख रहे हैं, मिनी है एफएम रेडियो स्टेशन आप खुद पे बना सकते हैं। तो these are where hardware or software you program yourself and build something which creates a magic. माइक्रो कंट्रोलर्स, जैसे बताया कि माइक्रो कंट्रोलर जो है द स्मॉल पर्पस मिनी कंप्यूटर। व्हाट आर माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर एक अलग टॉपिक था जिसको मैंने बोला था कि रोबोटिक्स के अंदर आता है। तो माइक्रो कंट्रोलर्स आर जनरली ब्रेन ऑफ द रोबोट्स। तो a microcontroller is small and low cost computer built for the purpose of dealing specific tasks. Microcontroller contains an integrated processor, जैसे कि Arduino आप ले लीजिए, जैसे माइक्रोकंट्रोलर है लेकिन उसके अंदर सब कुछ होता है। It has got a small RAM, ROM, program storage, input output peripherals on a single chip. It's a small compact CPU. तो कहीं भी आपको ऑटोमेशन करना है या कुछ भी करना है तो आपको माइक्रो कंट्रोलर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन वो माइक्रो कंट्रोलर को यूज कैसे करना है, दैट इज अनदर थ्योरी, आपको उसके बारे में जानना होगा। दैट्स अनदर फील्ड। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल इन द मार्केट। 100 या 200 से ज्यादा ही मार्केट में माइक्रो कंट्रोलर मौजूद है। आपको आप जो टास्क करने जा रहे हैं, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आपके लिए सुटेबल है वो सिलेक्शन करना होगा। उसके हिसाब से वो कौन सा पैरामीटर्स आपको सेलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट करके आपको पर्टिकुलरली यूज करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए एक सिंपल रोबोट बना रहे हैं तो ठीक है, अगर सिंपल रोबोट बना रहे हैं तो उसमें कितना कैलकुलेशन चाहिए, 8 बिट से मेरा काम चल जाएगा, 16 बिट का चाहिए या 32 बिट का चाहिए, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। उस कंट्रोलर को कैसे यूज करेंगे, तो एक सिलेक्शन होगा, पहले नॉलेज होगा, इसके बाद ही आप अगर आप छोटा रोबोट बनाना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर लेना पड़ेगा, तो उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर लेना पड़ेगा, उसकी जानकारी होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन क्रिएट द रोबोट्स। हाँ सर, एक हाँ मैं कर देता हूँ, बस छोटा सा और है कि यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर जो वास्ट है, आप जहां भी ऑटोमेशन आपको यूज करना है वहां पर आपको माइक्रो कंट्रोलर यूज करना ही पड़ेगा। दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, मतलब अदर कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करती है, जैसे एटमेल हो गया, माइक्रोचिप, आर्डिनो, एविया, एनएक्सपी, एसटी, फ्रीस्केल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, सैमसंग, ज़ाइलॉग, दीज आर सम ऑफ द कंपनीज व्हिच कैन मैन्युफैक्चर जो अलग-अलग तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स बनाते हैं। रास्पबेरी पाई तो एक कंप्लीट कंप्यूटर है, तो आपको कौन सा यूज करना है अपने पर्पस पे डिपेंड करता है भाई, तो आपको उसके लिए जानना होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है पीसीबी। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उठा के देख लीजिए, उसमें एक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता ही है। तो पीसीबी टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा, मतलब इट्स इंटीग्रल पार्ट। अनटिल अनलेस आपको पीसीबी बनाने आता है, जब तक डिजाइन नहीं कीजिएगा तब तक आप अपने हिसाब से सर्किट नहीं बना पाइएगा। अगर आप सर्किट नहीं बना पाइएगा तो आप रोबोट में इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा। तो ये एक अनदर फील्ड है कि पीसीबी बनाना भी सीखना पड़ेगा आपको। तो ये सब सारे चीज जो है वो रोबोटिक्स के अंदर कवर किए जाएंगे। वे विल डील इन बिगर स्पेसिफिक वे। तो हर एक चीजों का स्पेसिफिकली लिया जाएगा क्लासेस और समझाया जाएगा इसको। हर एक टेक्नोलॉजी को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे लिया जाएगा और उसको समझाया जाएगा। अभी तो एक कॉमन एक रफ व्यू और ओवरव्यू दिया गया है इसका आप लोगों को। ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे व्हेन वी विल गो इनटू डेप्थ ऑफ इट। This is completely all about not a complete wide view of a robotics which we will be implementing later on. तो ये थोड़ा सा just outlook था। Now if you have something to ask, please go ahead. स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। हेलो, हाँ अब किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट में वो पूछ सकते हैं, नहीं तो उसके बाद स्टार्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन।
कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। Hello. Yeah, hello. Yeah, I'm Hari here, Hari Kuti. Okay, so please. So, yes, I just want to have a general question like Yes, sir. regarding IoT. Okay. So, so India is a like huge like population country with a huge population, and we have a very cheap labor also available, right? Definitely, sir. So, yeah, so just what is the feasibility of implementing IoT in a population, vast population like India, where most of the people like can't even afford a home of their own, and only 2% of people are belonging to the elite or rich class who have everything, right? So how can we tap the market? IoT, no doubt, it is very interesting and different thing, but how can you tap this market So in India? now there's, as you see now, we have to make some generalized, we have to make something like generalized product. A generalized product can only help you to tap the market. Like now, as you see, example of smartphone. When it was launched, nobody was aware or nobody was doing that this will become a common thing. Hmm. But today, you see, means even a person who is earning something like 200 or 300 rupees per day, he is also either he's by interest or by compulsion. Hmm. He is bound to have a smartphone. So in the similar way, the things are changing. The things are changing in a very drastically fashion. So in the coming month, if you have, if the things are happening in the same way, and we are able to implement more things on the smart devices and IoT based devices, they will be bound to it. Means there is not a choice. They don't have a choice that whether to have it or not. So they will be bound to use that particular product. For example, अभी हम लोग देख रहे हैं कि now सर जैसे कि स्मार्ट होम का कंसेप्ट, आई एम श्योर अबाउट इट कि अभी प्रेजेंटली जो हमारे रूम्स में जो स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, दे आर श्योर टू बी डिसअपियर आफ्टर 3 to 4 years. जो स्विच बोर्ड्स हमारे वॉल्स पे भी हैं, वो 3 या 4 साल में वो डिसअपियर हो ही जाएंगे. तो इस तरह से पेनिट्रेशन होगा. एंड व्हेन द पेनिट्रेशन कम्स, जब कंपल्शन हो जाएगा, देन एवरीबॉडी, इट इज समथिंग दैट दे आर बाउंड टू यूज इट. दैट हाउ यू विल टैप द मार्केट. जनरल पीपल विल बी बाउंड टू यूज इट. अगर आपके पास चॉइस ही नहीं हो, तब क्या कीजिएगा आप? स्विच बोर्ड कुछ दिन के बाद स्विच मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाएगा, सारे कुछ सेलफोन से होंगे, तो आपको आईओटी डिवाइस आपको बना के बेचना ही पड़ेगा. देन द पीपल हु इज मेकिंग होम और व्हाटएवर, जनरलाइज वही होगा कि लाइट के साथ वो डिफॉल्ट आएगा, तो स्मार्टफोन से कनेक्टेड होगा, तो वो टैप तो ऑटोमेटिकली होगा फिर वो. ओके, ठीक है. हेलो, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं लोग. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन होगा उसको नितेश सर इवेलुएट करेंगे, और जो टाइमिंग रहेगा मतलब 10 सेकेंड के अंदर आपको वो बोलना स्टार्ट कर देना है, नहीं तो बहुत सारे लोग वो गूगल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए. नितेश सर, आप इवेलुएट कीजिएगा, क्योंकि रोबोटिक्स का क्वेश्चन है जो आप भेजे थे. सर, हमें बोलना है या चैट बॉक्स पे टाइप करना है? बोलना है, हैंड रेज करना है और बोलना है. ठीक है, 10 सेकंड करना है, 100 करना है. नहीं, हैंड रेज कर देना है. मतलब अब ऐसा नहीं कि 2 मिनट तक वेट करते रहे. ठीक है. हेलो, हेलो, नितेश सर, आवाज आ रहा है आपका? ये मेरा आई आवाज एम गेटिंग, मैं आवाज, हाँ आवाज. ओके, तो मेरा आवाज आ रहा है कि आप लोग? आप इवेलुएट कीजिएगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रोबोट विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मेडिकल ऑपरेशंस. एनीवन? Name the robot which is used for performing medical operations.
हाँ वो बोलो, मोहित बोलो। मोहित हाथ उठाया है, अनम्यूट करो और बोलो। हेलो हेलो, अनम्यूट करो और बोलो हेलो। कौस्तभ हाथ उठाया है, बोलो। सर यस, टेली मैनिपुलेटेड सर पहला रोबोट था जो सर्जरी किया था, ओके। एक नॉर्मल सर्जरी किया था। मोहित आवाज आ रहा है? यस, बोलो। जस्ट हेलो। ओके, क्या कौस्तभ का सही था? That was the first one. I agree with that, but I had put the question which is a generalized, which is अभी हम जो presentation दिए थे तो उसमें हम उसका नाम बताए थे, ठीक है, जो मेडिकल ऑपरेशन में एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है अभी। सर रोबोट असिस्टेड सर्जरी उस तरह। हेलो, हाँ बोलिए, अंकित कुमार। वही सर, रोबोट असिस्टेड जो सर्जरी रोबोट होता है वो है जो यूज होता है मेडिकल में। वही तो मैं उसका नाम बता रहा था ना आपको, फिर मैं उसका नाम जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैं उसका नाम पर स्पेसिफिकली फोकस भी किया था। एनीवे, लेट्स गो अहेड विद अदर क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ PWM चैनल इन Arduino Uno। यस, मोहित बोलो, अनम्यूट करके बोलो हेलो। उसका माइक प्रॉब्लम है क्या? चैट कर सकते हो अगर आवाज टाइप कर दो, उसको बोलो टाइप कर दो तो अगर आवाज नहीं जा पा रहा है तो। ओके, और कोई? सर 6। हाँ बोलिए, अंकित कुछ बोल रहा था। सर मैंने चैट बॉक्स पे लिख 8 दिया होता है सर, 8। मोहित 8 बोला है और अंकित 6, और कोई कौस्तभ चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और किसी ओके सर। मोहित क्या हुआ? मोहित 8 बोला है और अंकित 6। आपको आवाज आ रहा है नितेश सर? हाँ आ रहा है। मोहित 8 बोला है और कौस्तभ 6 और अंकित 6। फाइनलाइज कीजिए। 6 is the right answer. 6 ओके, फर्स्ट अंकित 6 बोला था। ओके ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ DC मोटर डायरेक्शन कैन बी रिवेल्ड। Reverse. Sir, I want to answer this. Yes. By changing the polarity. Polarity of the battery connection. Yes sir, all are right. This is the right answer. Okay. मोहित, अंकित, राइट। ओके, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई अर्थ पिन इन इज थिकर एंड लॉन्गर। अर्थ पिन जो होता है वो थिकर और लॉन्गर क्यों होता है? Sir, because short circuit current pass through it, so it need to be robust, right, to like pass all that sudden current. That's why it is longer and thick. Can you give your name please? Then just a minute, who अभी कौन इसका आंसर किया ये? अंकित। अंकित। Okay. अंकित once again. अंकित फिर से रिपीट करो एक बार। Earth wire need to be thicker and like longer because short circuit current and the sudden current passes through it. So yeah, so that's why we need a thicker current to resist that much. सर
नहीं ठीक है, लेकिन अच्छा कोई और दूसरा कोई? Yes, sir. Sir, उसके बाद कौस्तभ, पहले मोहित बोलो कौस्तभ भी को पहले बोलो कौस्तभ बोलो। सर अर्थ पेन सबसे ज्यादा लॉन्गर और थिकर होता है, बिकॉज जो कि वो जो थर्ड पेन सबसे पहले वो प्लग के अंदर इंसर्ट होता है। नहीं सर, अर्थ पिन इसलिए सर क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड पाथ से अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, मोस्टली पूरा करंट शॉर्ट सर्किटेड पाथ से ही फ्लो कर जाता है, इसलिए अर्थ पिन थिकर होता है। लेकिन लॉन्गर होने का रीजन है क्योंकि वो सबसे पहले अंदर जाता है और टोटल करंट शॉर्ट सर्किटेड पाथ से ही फ्लो कर जाता है। और अर्थ पिन अच्छा ये कौन बोला मेरे को अभी कि जो लॉन्गर होने का रीजन है कि सबसे पहले जाता है? कौस्तभ। यस सर। और लास्ट क्वेश्चन है रोबोटिक्स के से जो सभी लोग ये तो फाइनल है, ये रुक जा ये दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, बाकी तो मतलब तो वही कि शॉर्ट सर्किटेड पाथ से टोटल करंट शॉर्ट सर्किटेड पाथ से फ्लो कर जाता है, इसलिए वो थिकर होता है। नहीं ठीक है, आप पार्शियली करेक्ट हैं। ठीक है, अब चीजें ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कौस्तभ थोड़ा बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचा था इसका। ठीक है, व्हाई इट इज थिकर एंड लॉन्गर। क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि व्हाई द अर्थ पिन इज थिकर एंड लॉन्गर। ठीक है ना, तो थिकर इसलिए होता है और क्योंकि अदर दो कॉम्पेरेटिवली दो पिन्स होते हैं जो एक्चुअली टॉप में 3 पिन होता है, पहले ऊपर में और 2 नीचे में। तो जो नीचे वाले होते हैं वो थोड़े से कॉम्पेरेटिवली मतलब डायमंड कम होते हैं और ये ज्यादा होता है। तो बाय मिस्टेक ऑल्सो आपका थिकर वाला पिन नीचे वाले में लाइव या न्यूट्रल में नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप मतलब गलती से भी रोटेट करके भी किसी डायरेक्शन से कुछ भी करके घुसाओगे उसको तो वो नहीं जाएगा, किसी भी हाल में वो अंदर नहीं जाएगा। वो एक पर्टिकुलर मतलब ऐसा समझ लीजिए वो एक कनेक्टर बना हुआ है, एक पर्टिकुलर फैशन में जाएगा। और गलती से भी जो है अगर हम क्या करते हैं, अगर ऊपर वाले पिन को सेम कॉन्फ़िगरेशन में रख दें जैसे मेरा लाइव और न्यूट्रल वाला है, तो क्या होगा, किसी वजह से ऊपर वाला जो टॉप वाला पिन है जो अर्थ से कनेक्टेड होता है, अगर वो लाइव में चला गया या न्यूट्रल में चला गया तो बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट होगा। तो वो डिफॉल्ट चांस को रोकने के लिए इसको थिक किया जाता है। ठीक है, लॉन्गर इसलिए होता है क्योंकि जब वो जाता है तो सबसे पहला कांटेक्ट जो है वो अर्थ वाला पिन बनाता है। पहले डिस्चार्ज किया जाता है किसी चीज को, इसके बाद ही नेट कंटिन्यूटी में आती है। तो सोचा था पहले डिस्चार्जिंग हो जाए। तो पहले डिस्चार्जिंग होने के लिए क्या है कि सबसे पहला कांटेक्ट वही बनाए, देन लाइव और न्यूट्रल बनाएगा, इसीलिए वो लॉन्गर होता है और थिकर होता है। तो अभी कौस्तभ बहुत क्लोज था कि भाई वो थिकर क्यों होता है, वो बताया थोड़ा सा जेन्युइन चीज। ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? सिंपल है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट जो है विकास जी इवेलुएट करेंगे। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू अभिषेक जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग IoT and how? Yeah, it can be used Yes, sir. by self-driving cars. It can reduce एक एक करके accidents. Self-driving cars can reduce accidents because it will through IoT it can through IoT it can detect all the it can reduce too much accidents. How? Wait, let me check. Sir, handicapped people can also use it by using ultrasonic sensor. That will, by using IoT, it can warn the blind people for the nearby objects. Sir, we And can it can measure the also be used And for we can handicapped use- it people can be- to it turn can off be the used light in or switch on the light. It can Sir, be it used can- in pollution control also. To pollution sensors. ओके, एक एक करके। Sir, अंकित कुछ sir, यस अंकित। हाँ sir, it can be used to track the energy consumption in our household
and so that we can take appropriate action, like which applications is consuming more energy, and then we can reduce the consumption. So this is one of the problem that we can solve using IoT. And it can be used in pollution control also, by putting many pollution sensors which can detect the rate of pollution in the environment and can warn us. सेकंड क्वेश्चन है नेम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेंसर इन IoT. Ultrasonic sensor, ultrasonic pollution Ultrasonic sensor, temperature IR sensor, sensor, temperature sensor, and Vikaji. touch sensor, many more. Yes. I'm taking the name. What is the difference between microcontroller and computer? Microcontroller and sir. computer. Yes, sir. Microcontroller and Computer. So what is the difference between microcontroller? Microcontroller is a single microcontroller. computer is an embedded system of many microcontrollers and transistors, and but microcontroller is a single small unit device in which we can, and computer is an embedded system of many microcontrollers and transistors. Hello sir, I would like to answer this. Yes. Who is it? So Yes, is it sir. okay? Sir, Could you please tell the name first, Ankit, right now? Yeah. मोहित Sir, था उसका microcontroller. तब उसके बाद अभी अंकित बोलेगा. Can I speak now? Yes, sure. Yes, so microcontroller is a single device which has memory and all the like memory and circuit and everything built in it. But computer is something which has all the peripheral device connected to it, display and all these things. So Yeah, computer is an embedded system of all those things, of several devices made with several microcontrollers. Sir, can I speak now? Yes. Sir, a microcontroller is a chip which can be used by the system designer to design hardware for different applications. But a computer is a generic system which can be used for different application by the user. Okay. You did not check. Fourth question है, Google, right? how IoT can help in Bihar and other state? Give example. IoT Sir, can IoT help in IoT can education in develop in Bihar, because education. Wait. Bihar is very back in education field, and so IoT can help Bihar develop in education a lot. We are on Zoom, we can connect with far off people to for education in this pandemic. Like that only, these apps and other IoT devices can help us in education field. Cost of. Yes, sir. हम भी सेम चीज बोलने वाला था, मोहित बोल दिया. Ankit. hello, sir. एजुकेशन में help करता है. Ankit. Yes, sir. I think IoT can help Bihar to like boost up its agriculture sector by like connecting the sensors into the field, and by using like a motor control, like farmer can control the motor by being at their home. Yeah, No need to and go to the also field and also many just now we have made one agrobot in which Mohit, let me complete. okay. Yes, so yeah, farmer can control all this thing by being at their home, okay, and they can track their crop yield and all these things. So in this way, I think IoT can boost up the economy of Bihar also. And IoT can be used in surgeries also. Just now we had made an In agrobot medicine. in which we had used automatic irrigation system, in which if the water would be over, then the farmer would be informed through message automatically by the agrobot that the water is over and he needs to refill it. Okay. And sir, IoT can be used in surgeries also. Last question है, what kind of device you would like to make and how it is useful? Yeah, I would like to make agrobot with the help of IoT, which on which I'm working nowadays. Agrobot which includes automatic which helps in automatic agriculture. Like many sensors we have used in that,
like we have used one water sensor, we have used GSM module, and with that sensor, it detects the level of water in the tanker, and it informs the farmer that the water level is now low, and with the help of GSM module, it sends messages to the farmer's mobile, or we can do more with receiver and transmitter, that the receiver will receive the water level, and it will send to the transmitter will receive the water level, and it will send to the receiver at the farmer's house, and it will the buzzer will sound so that the farmer will know that the water is now over. Okay. Second, Means we have cost used of, it in awareness for water level. okay. Cost of कुछ बोलना चाहोगे? Yes, sir. There are lots of projects that we can make from IoT, but a very simple project that we can help blind people to walk, to live like a normal ones. Like we live, we can see each and every object, we can detect the object, but blinds can too. So we can use ultrasonic sensor to detect the object. And sir, one more project like handicapped people can use it also. Like they can use Google Assistant to turn off the fan, lights, etc. Okay. By Hello, connecting sir. all the devices to IoT. Ankit. Yes, sir. I think from IoT we can build some solution to fight with COVID-19. Okay, which will eventually help us to track the breathing pattern of the patients, everyone, so that we can come up with a solution that will say like whether he has been suffering from COVID-19 virus or not. So in this way, I think IoT can really help us. Okay. So guys, it was really tough Yes. to Ankit, मेरे को Mohit तो and लग रहा है कि Krishna. तीनों में डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि who is winner. It is really tough. Yeah. Okay, the thing is now I would like to जो भी यहाँ पे है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा सबका। जैसे बहुत से लोग यहाँ पे हैं, अभी तो अंकित बोल रहा था, कौस्तुभ बोल रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत से लोग हैं कि आप लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिएगा, आप हिंदी में कीजिए। जैसे कि मैंने बहुत शिवम गिरी है, अंकित का पर इंट्रोडक्शन क्योंकि हम अंकित को नहीं जानते हैं कहाँ से क्या है फर्स्ट। तो थोड़ा सा आगे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि मैं नेक्स्ट अगर सेशन लेता हूँ तो मुझे ये समझना जरूरी है कि मैं किस क्लास को ले रहा हूँ, कि मतलब वो ग्रेजुएट हैं या किस लेवल पे हैं, कि मैं सबको जनरल कैटेगरी में नहीं डाल सकता हूँ। कि अगर मैं आगे नेक्स्ट सेशन जो ट्रेनिंग सेशन जो लूंगा तो किस लेवल का मैं कंटेंट डालूंगा उस पर, तो मुझे जानना जरूरी होगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप अभिषेक आप वो देख लीजिए कि मतलब कौन से मतलब किस कोई 12 पास आउट है या फिर कोई ग्रेजुएट है, क्या है, मुझे वो जानना जरूरी है क्योंकि कंटेंट उसी के हिसाब से होना चाहिए उसमें। भाई रिजन अंकित कर गया। यस, तो विकास जी हेलो। यस, बोलिए। हाँ बोलिए। वो बोल रहे हैं कि विनर तो वो डिसाइड करना नितेश सर थोड़ा टफ काम है तीनों में से। तो आई थिंक तीनों को अपॉर्चुनिटी दिया जाए, क्या सजेशन? मुझे भी यही लगता है। यस, वही ठीक है। और बाकी लोगों को जो है मैं चाहूंगा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लें आप। बहुत सारे लोग चले गए, कम से कम ये तीनों भी तो अपने बारे में बताएं। We don't know about them also, right? So we had no idea from the beginning who is our audience. So I also ठीक है। ओके, मोहित फर्स्ट। मोहित, हाँ एक बार इंट्रोडक्शन दे दो अपना। विकास। My name is Mohit Kumar. I study in class 10th and in Patna, and I am interested in robotics and in app development, web development, and recently I made one agrobot related to agriculture. Okay. And second one, Kaustubh Krishna. Sir, my name is Kaustubh. I'm in class 10. I study in Litra Valley School, Patna.
Sir, my hobby is robotics. I have, sir, my team with me and some other members, we have created a website named as Growing Bharat. My interest is in app development. Recently, we have won a competition in regional. It is named as World Robot Olympiad. That's great. We got second prize in it, and we were qualified for nationals in Delhi. Okay. It's great. That's And great. sir, I have created lots of projects. सक्षम प्रणय. Yes, sir. My name is Saksham. I am in class 10. I am interested in robotics, web designing, app development, and I also made a robot which helps in farming named Agrobot. ओके. कोई DDD करके हैं 84. हेलो. उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. हिमे ओके. एक केशव झुंझुनवाला. यस. सर मेरा नाम केशव झुंझुनवाला है. आई एम अ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फ्रॉम कोलकाता. ओके. Which college? जैन कॉलेज अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी. First year com science. Right. Okay. ओके. हिमेश शाह. Hello. How are you? हेलो तैयार बोलो. हिमेश शाह अनम्यूट कीजिए. हेलो. थोड़ा देर बाद में बात करें. थोड़ा बिजी है कुछ अभी कहीं. ठीक है. ओके. ठीक है. बहुत सारे लोग आए थे अभी लास्ट इन में चले गए हैं. हेलो. अभिघा जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ना. जस्ट एक मिनट. एक चीज और मैं बोलूंगा अभिषेक जी, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स लाइक हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे लोगों का, बिकॉज़ इट विल बी क्वाइट. ये बहुत जरूरी है. देखिए अगर ये लोग आए थे तो मुझे ये लग रहा है कि अभी फिर से क्या मैं ऑडिबल हूँ क्या आप लोगों को? यस यस यस. हाँ तो मैं देखिए ये लोग जिस सेशन में आए थे ये बहुत मतलब ओवरव्यू दिया गया इन लोगों को. ठीक है ना. तो इन डेप्थ मैं जानना जरूरी है. तो एक जरूर है मतलब सबसे मतलब ये ले लो कि भाई कौन मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, कितना मतलब इंट्रोडक्शन तो चाहिए था. हमें नेक्स्ट टाइम हम लोग वो लेंगे ही हर एक का. इन लोग से भी एक मैसेज है मेरे लिए. सबसे इंट्रोडक्शन ले लो और एक डेटा बना लो ताकि इसको नेक्स्ट में हम लोग हो सके तो जैसे कि आईओटी का इन डेप्थ में हम नेक्स्ट सेशन में अगले वीक तक ले लेंगे ये लोग का फिर से मतलब उसमें क्या करना वो देख लेंगे हम. तो बेसिकली आज जो होने वाला है हम लोगों का आगे का प्लानिंग क्या है वो फर्स्ट हम लोग विनर बता देते हैं लोग. आई थिंक विनर बताते हैं. तीनों आदमी विनर ही है मेरे तरफ से, क्योंकि डिसाइड करना मेरे लिए मुश्किल है तीनों में से. बिकॉज स्पेशली मुझे लोगों का देखिए आना जाना ये अलग चीज है. मुझे लोगों का एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लगा इन तीनों का. बहुत अच्छे तरीके से जहां तक हो सके कोशिश की, एफर्ट दिए. इसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं. इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और ऑफ कोर्स बहुत हद तक बहुत सही आंसर दिया है. तो ये मैं कहना नहीं ये मतलब गलत हुआ कि इन्होंने कम बोला, या मेरा क्वेश्चन जो भी था कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट व्हाट आर द, तो कोई भी चीज जो अपनी आइडियाज दिए, तो कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता. इसलिए मैं तीनों को ही मैं अच्छा मानता हूँ मेरी तरफ से. ओके. नितेश जी. एग्जैक्टली द सेम वही चीज है हमारे साथ भी कि मैंने भी वही तीनों को मार्क कर पाया था मैं. ठीक है. एंड आपको मतलब लगता है यहाँ पे और मतलब जैसे मतलब जो भी हिंदी बोलने वाले थे वो लोग बोल नहीं पाए. इस चीज का बहुत खराब लगा हमको कि मतलब चाहे वो अपने आप को इंफीरियर समझे या कि मतलब जो भी लोग बोल रहे थे इंग्लिश में ही बोल रहे थे. और स्टार्ट में मतलब कुछ लोग इन लोगों को पिच किया था कुछ लोगों ने कि सर आप हिंदी में ही बात कीजिए, लेकिन वो हिंदी में क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे हमको समझ में नहीं आया.
that's really important point. मुझे ये बहुत, मैं ये इसलिए यहाँ पे सबसे इंट्रोडक्शन देना सोच रहा था कि भाई इस चीज को मैं फिर से पिच करूँ कि यहाँ पे मतलब होता है कि भाई जब सब कुछ लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं तो अपने आप को इंफीरियरिटी फीलिंग आ जाती है, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन इसको होना नहीं चाहिए। तो ये पिच करना जरूरी था कि भाई आप सभी को मैं ये बोलने जा रहा था कि आप हिंदी में पूछो। ओके तो बहुत हम लोग ये पॉइंट पे आते हैं। तो बेसिकली हम लोग बिहार में एक इनोवेशन सेंटर खोलने जा रहे हैं लोग, जहाँ पे हम लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाएंगे लोग। आप लोगों को भी अदर स्टूडेंट को मौका मिलेगा जो पे करेंगे, पर आज के जो विनर है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आकर 1 महीना तक सीख सकते हैं। इसके बारे में बेसिकली विकास जी ज्यादा बतलाएंगे। यस, क्या है उसका प्लानिंग, क्या है? यस ओके, तो आइडियाज ये है कि हम लोग जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा बिहार में पटना में हम लोग सोच रहे हैं कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स। तो आप लोग अभी जैसे कि यंगस्टर्स हैं और रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो कोई भी जैसे आपने कुछ आइडियाज बोला तो वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए, वी ट्राई टू अवेल इट टू यू। सॉरी, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ क्योंकि नीलेश जी बोले हैं, तो उसको हम लोग वहां पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग आइए, वैसे प्रोडक्ट बनाइए, और जहां तक हो सका आपको कोई भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं, हमारा अप्रोच भी है, तो वी विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल फॉर यू गाइज। और यंगस्टर्स लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करें कि वहां आइए, और आपके जैसे जो इनर्जेटिक चैलेंज लेने वाले जो छात्र हैं उन लोगों को दे आर मोस्ट वेलकम देयर। और नीलेश जी को कुछ बोलना है? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी वही अभी क्रिएट करके आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि भाई जैसे मान लीजिए कि कोई जापान में टेक्नोलॉजी चल रहा है, ठीक है, तो वहां से भी विकास जी फैकल्टी को जोड़ सकते हैं, वो भी आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो बहुत सारा उसमें अपॉर्चुनिटी है, खास करके, ठीक है। और हम लोगों का मेन टारगेट है कि बिहार से कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है, एक IoT कंपनी टाइप का, या क्या बोलते हैं, IT कंपनी टाइप का फॉर्म करना है अपना। अभी चीजें ये हो कि वहाँ पे एक सेंटर बनेगा, वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे होगा कि आपको जाना है, समझना है, वहाँ जो आपको काम करने का फ्री हैंड रहेगा, वहाँ पे उस चीज का हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं कि भाई आप लोग एटलीस्ट इक्विपमेंट्स के लिए या चीजों के लिए कहीं भटकना ना पड़े। और वहाँ पे जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगा, मतलब जो भी जैसे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ट्रेनिंग हो या कुछ जो भी एक्सपेरिमेंट करना हुआ, तो एटलीस्ट चीजें और तो वहाँ पे आपके लैब वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, और हम लोग मतलब कहीं भी फैकल्टी से जोड़ करके आपको प्रैक्टिकली करवा सकते हैं। वहाँ पे यू हैव, आपके पास वहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और चीजें आपके पास टेबल पे होगी, देन यू कैन डू इट प्रैक्टिकली एंड देन यू कैन प्रोसीड। तो मोटिव वो है हमारा अभी। तो मेनली जो यही हम लोग चाहेंगे कि आप लोग के पास कोई रियल प्रॉब्लम है, यू वांट टू सॉल्व इट, तो वहाँ पे आप लोग मोस्ट वेलकम हैं। आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कीजिए, और मैं आप लोग को प्रोत्साहित करूंगा फ्यूचर में आप लोग अपना कंपनी सेटअप कीजिए। आइडियाज तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे सोर्सेज का ही कमी है। नहीं, हम लोग 100% सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो अमेरिका से हो, जापान से हो, USA से हो, जहाँ हम लोग वही चीज पड़ेगा। हम लोग इस चीज को हम लोग भी समझ रहे हैं कि वहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन सोर्सेज खराब है, तो हम लोग वही तो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सोर्स अवेलेबल कराया जाए, ताकि आप लोग अपना वहाँ पे आउटपुट तो मतलब जो भी मतलब दिमाग में है उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन कौन पूछे थे? सोर्सेज कम है? मोहित जी। मोहित। अच्छा, हाँ, तो मोहित जी, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग भी बिहार से ही हैं, और हम लोग सब उन सब चीजों से वाकिफ हैं कि क्या वहाँ चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जन्म वहीं हुआ है, बचपन की पढ़ाई वहीं हुई है, एंड दैट्स द सम रीजन दैट वी आर मोटिवेटेड टू सेट इट अप सच काइंड ऑफ थिंग्स इन बिहार। और एज ए चैलेंज लेके कि साल भर 2 साल आप लोग लर्न कीजिए, उसको ग्रो कीजिए, और आप भी आगे निकल के अपना सेटअप कीजिए, अपना कंपनी बनाइए। ठीक है, मतलब एक चीज बतला दे रहे हैं, हम लोग
दुनिया का किसी भी कोना से जो जो टॉप मोस्ट कंट्री है वहां से जिस भी सोर्सेस का जरूरत पड़ेगा हम लोग अपना 100% दे देंगे, ट्राई करेंगे लोग वो प्रोवाइड करने के लिए। हम लोग कोशिश करने की प्रॉमिस करते हैं, द बेस्ट पॉसिबल वे वी विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल, लेकिन प्रॉमिस ही करते हैं, मतलब ये नहीं कहते कि हम लोग कर ही देंगे, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि इंडिया को नहीं भेजा जा सकता है, तो इतने अभी हाई फाई नहीं। आप लोग जहां आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके, एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और भी लोग जुड़े हैं लोग। रवि कुमार, यस, अनम्यूट कीजिए। रवि जी बताइए आप अपने बारे में थोड़ा। फर्स्ट अनम्यूट, यस यस रवि जी, आपको आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो हम उनका रवि जी का मैं म्यूट कर। ओके, रवि जी का आवाज नहीं आ रहा। ओके, जो भी है। विजय, रवि जी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन, अगर आवाज नहीं आ पा रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अवेज मिश्रा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अवेज मिर्जा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, अभी इसमें जस्ट अपना माइक ऑन कर पाएंगे क्या? I think audio mic. I think they are not familiar with the internet. अवेज जी ऑन नहीं है, हम लोग अगले पे चलते हैं। हिमेश शाह, ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है। हिमेश शाह तो आई डोंट नो, ही इज वेंकटेश्वरा वेंकटेश्वर रेड्डी। यस, अनम्यूट कर सकते हैं। विजय फ्रॉम मैंगलोर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है ऑडियो प्रॉब्लम है हो या कोई और भी रीजन हो। ठीक है, विकास जी एक बार आप अभिषेक, हाँ, please tell everyone to share their phone numbers or WhatsApp numbers so that we can एक ग्रुप चैट करके सबसे बात कर पाए, फिर तो ऑडियो पे एटलीस्ट सबसे। ठीक है, ओके ओके, सबसे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए उनसे, फिर मतलब आज नहीं तो कल में एक टाइम दे करके सबसे ग्रुप चैट करके सबका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है उनके पास। ठीक है, ओके। और क्या सर, विकास जी, ठीक है, विकास जी एक बार वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, वो बोल रहे हैं कि आवाज एक कंक्लूड करते हैं लोग, बहुत अच्छा रहा जी। मुझे भी बहुत सारे यंगस्टर्स लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपने स्तर पे ही बहुत कम संसाधन होते हुए भी कोशिश कर रहे हैं, कोई एग्रो के फील्ड में, कोई मेडिकल के फील्ड में। इट वाज रियली अमेजिंग। नॉट ओनली लाइक मैंने कुछ IoT के बारे में बताया, बट मुझे लगा कि मैंने भी आप लोगों से सीखा कि कम संसाधन होते हुए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। दैट्स रियली बिग थिंग एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल गाइस। It will be joyful effort to help you out, really. ठीक है, मोहित, और कुछ लास्ट कमेंट इनको कुछ करना या फिर एंड करें? कौस्तभ, यस सर। कोई कमेंट? कमेंट, थैंक यू ऑर्गेनाइज करने के लिए, सब हम लोग का हेल्प करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। साजी का वीडियो आ रहा है।
Himesh Shah. Seems it's frozen because I haven't seen the head moving till now. Oh, is he there? नो प्रॉब्लम, हो सकता है ठीक है। हम ऐसा अभिषेक जितना का आया था आपके पास में, वो आपको सबको मैसेज कीजिए कि मतलब व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम लोग सबसे बात करेंगे एक ग्रुप में और उनका अभी का थॉट जान। ठीक है, हाँ वो कोई बड़ा इशू नहीं है, मैक्सिमम लोगों का मेरे पास है नंबर। हाँ, तो उनसे लोग नेक्स्ट टाइम में बात करके उन लोग पता कर लें कि कितना मतलब किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, कितना मतलब कहाँ मतलब वो किस 10th में 12th में इंजीनियरिंग में, उसके हिसाब से उनको बताया जाएगा। ठीक है, वाइंड अप कर सकते हैं हम लोग। चलिए, And ओके। Mohit, Kaushab, Krishna, like whatever, like यदि कोई लगे कि कोई प्रॉब्लम है या हम लोग कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। और मैं हर एक को बोलूंगा कि इफ यू गाइस फील दैट आई कैन हेल्प यू इन समहाउ, प्लीज फील फ्री। ओके, थैंक। चैनल आपके पास है, अब अभिषेक जी थ्रू आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, इन करते हैं लोग मीटिंग। ओके, थैंक यू।